हनुमानगढ़ में कल जिस तरीके से एक महापंचायत का ऐलान किया गया था, उसके बाद प्रशासन जो है कहीं ना कहीं पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट है, जिसे अब फिलहाल जो बैरिकेडिंग की तैयारी की गई है। इसके अलावा इन दीवारों की बात करें, कलेक्ट्रेट की दीवारों की 2 लेयर जो बैरिकेड की गई, पहला लेयर है, उसके बाद अगर पहला लेयर टूटता है तो उसकी भी बैरिकेड की गई है, ताकि अगर किसान इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं तो फिर दूसरे लेयर में कहीं ना कहीं चले जाए। इसके अलावा एसपी ऑफिस तक और उससे आगे तक भी बैरिकेड्स है, दोनों रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इस तरफ से हालांकि फ़िलहाल अभी रास्ता खुला हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से जो है कल सुबह जो है रास्ता, जैसे ही महापंचायत शुरू होगी, दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। यानी कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में प्रवेश किसी भी तरीके से वर्जित होगा आम आदमी के लिए। और तमाम जो किसान है या प्रदर्शनकारी है, वो यहाँ तक जो पहुँचने में उनको जो है बैरिकेड्स का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन और किसानों के बीच में वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान किसानों ने आश्वस्त किया था कि ये जो जितना भी प्रदर्शन होगा वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, लेकिन ट्रैक्टर लाने को लेकर एक विवाद जो है दोनों पक्षों में हुआ था। जिला कलेक्टर ने साफ कहा था भी ट्रैक्टर का जैसे इस्तेमाल 10 तारीख को हुआ था हिंसा के रूप में, अगर उसी तरीके से अगर किसान दोबारा अगर ट्रैक्टर लाने का प्रयास करेंगे तो उनका ट्रैक्टर जो है हम सभा स्थल तक नहीं आने देंगे। तो इसको लेकर जो है दोनों में कहीं ना कहीं आपस में जो कह सकते हैं भी टकराव की स्थिति हो सकती है। जहां नाके पुलिस के लगाए जाएंगे, वहां पर ऐसा संभावित माना जा रहा है कि जब वो ट्रैक्टर नाकों से नहीं जाने देंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ और वहाँ पे लगे हुए जवानों के साथ कहीं ना कहीं किसानों की थोड़ी खींचातान भी हो सकती है। इसका भी एक अंदेशा लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो साफ जो नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं तमाम चीज़ों की बात करूं तो आज कांग्रेस ने जो है एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले में समर्थन किया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, इसके अलावा संगरिया के विधायक और काफ़ी ऐसे जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसानों के साथ है। ये बैरिकेडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बैरिकेडिंग आपको नज़र आएगी, मैंने आपको फिर बताया भी 2 लेयर की बैरिकेडिंग है। पहले लेयर में जो है इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, और उसके बाद जो है दूसरा लेयर जो है वो शुरू हो जाता है। अभी अगर किसान जो है अगर एक लेयर को तोड़ने में कामयाब होते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो दूसरा लेयर जो कहीं ना कहीं उस दीवार को बचाव करेगा, और दीवार तक पहुंचने के लिए किसानों को थोड़ा काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, प्रशासन और किसानों के बीच में एक वार्ता हुई थी। वार्ता में दोनों पक्षों ने जो है कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से इस जो महापंचायत को करने की बात कही है। लेकिन महापंचायत में कई बड़े दिग्गज नेता आएंगे। दिग्गज नेताओं में गुरनाम सिंह चडूनी का नाम है, इसके अलावा जोगेंद्र सिंह उग्राह है, इसके अलावा राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो अध्यक्ष हैं, तो वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं, जैसे अखिल भारतीय किसान सभा के पी कृष्णन, और इसके अलावा त्यागी एक नाम है, वो भी आ सकते हैं। कई ऐसे दिग्गज चेहरे आ सकते हैं। इसके अलावा संघर्ष समिति, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया ने और सीटू के और अखिल भारतीय किसान सभा के व्यक्तियों ने भी साफ कह दिया है भी अगर संघर्ष समिति अगर संतुष्ट होती है तो उन्हें जो है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो सभी ने साफ कर दिया है कि जैसे ही 10 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो आपस में हिंसात्मक जो परिणाम वहाँ देखा गया था, उसके विरोध में और एमओयू रद्द करने और किसानों पे जितने भी एफआईआर हुई है, चाहे मालिक की तरफ से हुई है चाहे वो पुलिस की तरफ से हुई है, उन तमाम एफआईआर को रद्द करने या एफआईआर को वापस लेने की मांग सरकार से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं 2 या 3 मुद्दे ही हैं जिन पे किसान चाह रहे हैं। और कल जो अभी तक तो शांतिपूर्ण जो लग रहा है, लेकिन 10 तारीख के हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन हर कदम फूंक फूंक के रख रहा है। यानी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रशासन पूरी गंभीरता से ले रहा है। और कई चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, थोड़ा सा टकराव जो है ट्रैक्टर को लेकर किसानों के बीच में हो सकता है। कुछ तस्वीरें मैं अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये बैरिकेड्स जो यहाँ पर लगाए गए हैं, इसके अलावा जो अंदर जो पुलिस के जवान जो है वो फ़िलहाल तैनात किए गए हैं। जो जवान जो है वो रहने वाले हैं। इस जो मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर फ़िलहाल अगर जब मैं खबर बना रहा हूं तब पुलिस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक जो है लगातार की जा रही है। उस बैठक में यही निर्णय शायद लेने का प्रयास किया जा रहा है कि कल अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति बिगड़ती है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो किस प्रकार का एक्शन जो है उन्हें लेना है और किस प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम थोड़ा कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि कलेक्ट्रेट में जो है पुलिस का जो आपको पहरा अभी से नज़र आ जाएगा और तस्वीरें जो है खुद ही अपने आप में बयां कर जाएगी।
क्योंकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं या पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, बताया जा रहा है भी फोर्स जो है काफ़ी फोर्स बुलाई गई, आरएसए के जवान कहें या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू से जाब्ते की बात कहें, या संभावना ये भी जताई जा रही है कि बाहर से भी पुलिस जाब्ता जो है वो मंगाया गया है। तमाम तरीके की तैयारियाँ जो कहीं ना कहीं 10 तारीख को थोड़ी कमियां या कमजोरियां पुलिस की तरफ से कह दें या प्रशासन की तरफ से कह दें वो रह गई थी, उन कमजोरियों को कहीं ना कहीं दूर करने का अब की बार प्रयास किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात ये रहेगी भी कल जिस प्रकार से ये एक महापंचायत रखी गई है, उस महापंचायत के बाद किस तरीके की क्या 10 तारीख वाली जो चीज़ें हैं वो फिर से सामने आएगी, या फिर 10 तारीख की चीज़ें नहीं होकर एक बार ऐसा हो सकता है भी कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत। हालांकि जिस प्रकार से दोनों पक्षों में वार्ता हुई थी, उस वार्ता के दौरान इस बातों को साफ तौर पर कहा गया था भी ये जो पूरा का पूरा जो महापंचायत रहेगी वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रहेगी, और शांतिपूर्ण तरीके से रहने के साथ साथ ही कई ऐसी बातें हुई थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों ने ये बात कही थी भी हम जो कलेक्ट्रेट की तरफ कूच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कूच करने की कुछ बातें जो है प्रशासन और जो पुलिस जो है वो इस बात की एहतियात के तौर पर पूरे तरीके से पुलिस फोर्स लगाई हुई है भी किसी भी तरीके से जो है अगर किसान वहाँ से कूच करते हैं और किसान अगर वहाँ से चलते हैं तो किस तरीके से उनसे निपटा जा सकता है, और किस तरीके से 10 तारीख की जो से हिंसा हुई थी उस हिंसा से फिर कैसे बचा जा सकता है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस के जवान और तमाम जो लोग हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं भी किसी भी प्रकार की हिंसा से जो है वो बचने का प्रयास रहेगा, और किसी भी प्रकार की कोई जो दोनों पक्षों के बीच में कोई टकराव ना हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो जिस प्रकार से 10 तारीख को हुआ उसके बाद जो है प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से चौकस है, सतर्क है। वो चाहती है भी जिस तरीके से जो 10 तारीख को घटना हुई वो फिर से पुनरावृत्ति ना हो। मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।